वेलकम बैक टू मूवी स्टोरीज फॉर यू। आज हम आप सभी के लिए टीन वुल्फ वेब सीरीज का पहला एपिसोड लेकर आए हैं। ये वेब सीरीज अमेरिकन सुपरनैचुरल ड्रामा है और ये एपिसोड बहुत ही मजेदार होने वाला है। और इसके अलावा अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी मजेदार वीडियोस देखने के लिए। तो दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत होती है स्कॉट से। स्कॉट एक समझदार टीनेजर लड़का था। एक दिन स्कॉट अपने कमरे में बैठा था और बाहर से उसे कुछ आवाजें आती है। उसे लग रहा था कि शायद बाहर कोई चोर है, लेकिन बाहर उसका बेस्ट फ्रेंड स्टाइल्स उसका इंतजार कर रहा था। स्टाइल्स स्कॉट को बताता है कि आजकल जंगलों में काफी मर्डर्स होने लगे हैं। रिसेंटली किसी लड़की का मर्डर हुआ था जिसकी बॉडी 2 हिस्सों में कटी थी। इस घटना के बारे में जानने के बाद स्टाइल्स के फादर एक्चुअल कल्प्रिट को ढूंढने के लिए निकलते हैं। स्टाइल्स के फादर शेरिफ थे और स्टाइल्स और स्कॉट दोनों दोस्त उसके फादर का पीछा कर रहे थे। स्टाइल्स टॉर्च लेकर उस लड़की की डेड बॉडी को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। तभी स्टाइल्स के फादर उसे देख लेते हैं और उसे डांटने लगते हैं कि वो इतने समय तक उनका पीछा क्यों कर रहा था। उन्होंने कहा, स्टाइल्स, अभी तो तुम्हारी पढ़ने लिखने की उम्र है, तो तुम क्यों ये सब करके अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। और गुस्से में स्टाइल्स के फादर उसे अपने साथ घर लेकर जाते हैं। स्टाइल्स अकेले जंगल नहीं आया था, बल्कि उसका दोस्त स्कॉट भी उसके साथ था। स्टाइल्स अपने फादर के साथ घर की ओर जाने लगता है, लेकिन स्कॉट जंगल में उस लड़की की डेड बॉडी को ढूंढ रहा था। काफी समय तक ढूंढने के बाद वो अपने सामने कुछ हिरणों को देखता है जो झुंड में उसकी ओर आ रहे थे। डर के मारे स्कॉट वहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी उसका पैर स्लिप कर जाता है और वो नीचे गिर जाता है। हिरणों के झुंड अपना बचाव करते हुए वहाँ से भाग रहे थे। सभी हिरने स्कॉट को धक्का मारकर उसके ऊपर से भागने लगते हैं। तभी स्कॉट की अस्थमा की मशीन पास में ही कहीं पे गिर जाती है। जैसे ही वो अपनी मशीन ढूंढने लगता है, तभी उसे उस मर्डर्ड लड़की की लाश दिखती है जो 2 हिस्सों में कटी हुई थी। उस लड़की की लाश देखने के बाद स्कॉट बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। कुछ देर बाद अंधेरे में वो किसी जीव की आंखें देखता है। स्कॉट डर से भागने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले एक वेयरवुल्फ स्कॉट पर अटैक कर देता है। वेयरवुल्फ स्कॉट को अपने साथ घसीटते हुए जंगल में ले जा रहा था, लेकिन जैसे तैसे स्कॉट खुद को बचाकर वहां से भागकर हाईवे की ओर पहुंच जाता है। वेयरवुल्फ ने उसे काफी बुरी तरह से काटा था। अगले दिन स्कॉट जंगल से बाहर निकलकर स्टाइल्स से मिलता है। वो स्टाइल्स को बताता है कि उसे वेयरवुल्फ ने कल रात काट लिया था। स्टाइल्स सोच में पड़ जाता है कि शायद स्कॉट उसके साथ मजाक कर रहा है, क्योंकि उनके इलाके और आसपास के किसी भी जंगल में कोई वुल्फ नहीं है। कुछ देर बाद स्कॉट बताता है कि उसने कल रात उस मरी हुई लड़की की डेड बॉडी भी देखी थी। स्टाइल्स अपने दोस्त के साथ उस लड़की को देखने के लिए जाना चाहता था, लेकिन स्कॉट उसे मना करता है, क्योंकि हो सकता है उस मर्डर्ड लड़की को दोबारा देखने के बाद दोनों की रातों की नींद उड़ जाए। इस एपिसोड में आगे हमें लीडिया के बारे में पता चलता है। दरअसल स्टाइल्स लीडिया को पसंद करता है, लेकिन लीडिया उसे भाव नहीं दिया करती। अब क्लास के वक्त स्कॉट काफी अजीब महसूस करता है। क्लास के बाहर बैठी एक लड़की जिसका नाम एलिसन था, उसके फोन पर किसी का कॉल आता है जिसे स्कॉट काफी आसानी से सुन लेता है। हालांकि ये नामुमकिन चीज कैसे हो रही थी, स्कॉट को इसकी खबर भी नहीं थी। उस लड़की ने फोन पर क्या क्या बातें की थी, इन सब चीजों के बारे में स्कॉट जान लेता है, क्योंकि उसने सारी बातें इतनी दूर से भी काफी अच्छे से सुनी थी। अब जैसे ही वो लड़की क्लास में आती है तो स्कॉट उसे एक पेन देता है, क्योंकि स्कॉट ने पहले ही सुन लिया था कि इस लड़की के पास पेन नहीं है। एलिसन थोड़ी हैरान थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि स्कॉट को कैसे पता चला कि उसे अभी पेन की जरूरत है। इसके अलावा स्कॉट अपने अंदर एक अलग शक्ति महसूस कर रहा था, जिसे लेकर वो थोड़ा परेशान भी था। अब हम एलिसन को देखते हैं, जो लीडिया और उसके बॉयफ्रेंड से दोस्ती कर लेती है। लीडिया के बॉयफ्रेंड का नाम था जैक्सन। स्कूल में जैक्सन एक अच्छा स्पोर्ट्स प्लेयर था। ऐसे ही एक दिन स्कूल में स्पोर्ट्स की कंपटीशन रखी जाती है। बेसबॉल खेल में स्कॉट कुछ खास अच्छा नहीं खेलता, इसीलिए उसे कभी भी खेलने का मौका नहीं दिया जाता था। लेकिन इस बार प्लेयर कम होने की वजह से स्कॉट को बेसबॉल में गोलकीपर बनाया जाता है और खेल के समय स्कॉट बहुत ही बेहतरीन तरीके से खेल रहा था। इससे बाकी प्लेयर्स काफी परेशान थे, क्योंकि सभी यही सोचते थे कि स्कॉट कुछ खास अच्छा प्लेयर नहीं है। स्कॉट तो इतना खराब प्लेयर था कि उसे हमेशा खेल में हिस्सा लेने से भी मना किया जाता था। स्कॉट के परफॉर्मेंस से एलिसन और लीडिया काफी इम्प्रेस हो चुकी थी। जैक्सन भी स्कॉट के परफॉर्मेंस से हैरान था,
इनफैक्ट स्टाइल्स खुद भी स्कॉट का परफॉर्मेंस देख हैरान था। गेम के खत्म होते ही स्कॉट और स्टाइल्स उस डेड बॉडी को देखने के लिए जंगल की ओर जाते हैं। रास्ते में स्कॉट स्टाइल्स को सब कुछ बता देता है कि वेयरवुल्फ के काटने के बाद उसमें कई सुपरनैचुरल पावर्स आ गई है। स्टाइल्स स्कॉट की बातों पर विश्वास नहीं करता। कुछ दूर जाने के बाद भी ये दोनों को उस लड़की की डेड बॉडी तो नहीं मिलती, लेकिन स्कॉट को उसका इनहेलर मिल जाता है। इस वक्त जंगल में एक लड़का खड़ा था जिसका नाम था डेरिक। डेरिक इन दोनों को धमकी देकर वहाँ से भगा देता है क्योंकि जंगल का ये हिस्सा इसकी प्रॉपर्टी थी। दोनों ही वहाँ से घर चले जाते हैं और फिर स्कॉट अपने पार्ट टाइम काम के लिए निकलता है। स्कॉट एनिमल्स की देखरेख के लिए एक क्लिनिक में काम करता था, लेकिन क्लिनिक में आए हुए सभी एनिमल्स उसे देखकर डरने लगते हैं, जिस वजह से स्कॉट वहाँ से बाहर चला जाता है। कुछ देर बाद क्लिनिक में एलिसन अपना एक डॉग लेकर आती है। वो डॉग स्कॉट की आंखें देखकर शांत हो जाता है और फिर स्कॉट उसे अंदर ले जाकर उसकी फ्रैक्चर ठीक कर देता है और स्कॉट और एलिसन क्लिनिक में कुछ रोमांटिक मोमेंट्स साथ गुजारते हैं। एलिसन बारिश में पूरी भीग चुकी थी तो स्कॉट ने उसे अपनी टी शर्ट दी। स्कॉट एलिसन को अपने साथ एक पार्टी पर चलने के लिए भी पूछता है और एलिसन उसके साथ जाने के लिए मान जाती है। स्कॉट थका हारा घर पहुंचकर सो जाता है, लेकिन जैसे ही उसकी आंखें खुलती है तो स्कॉट खुद को जंगलों में देखता है। उसके सामने ठीक वैसा ही जानवर खड़ा था जिसने उस दिन उस पे हमला किया था। स्कॉट उसका पीछा करता है और भागते भागते स्कॉट एक पुल पर पहुंचता है। स्कॉट काफी ज्यादा हेल्यूसिनेट कर रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब तक उसके साथ ये सब कुछ क्यों और क्या हो रहा है। स्कॉट अब स्कूल चला जाता है। स्कूल में जैक्सन स्कॉट को मारते हुए पूछता है कि वो आजकल कौन से ड्रग्स ले रहा है जिस वजह से उसकी परफॉर्मेंस में काफी सुधार आ रहा है और अब तो उसकी गर्लफ्रेंड लीडिया भी उसे लाइक करने लगी है। जैक्सन स्कॉट को एक और मैच खेलने के लिए चैलेंज करता है। थोड़ी देर में मैच शुरू हो जाता है। स्कॉट को देखने के लिए एलिसन भी मैच देखने के लिए आई थी। अब खेल के वक्त स्कॉट बहुत ही अच्छा खेल रहा था, जिससे वो लोग मैच जीत जाते हैं और कोच स्कॉट को अप्रिशिएट करते हैं। ये देखकर जैक्सन को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। स्टाइल्स भी थोड़ा परेशान था क्योंकि रातों रात स्कॉट पूरा बदल चुका था। अगले सीन में स्टाइल्स घर पहुंचकर वेयरवुल्फ के ऊपर रिसर्च करने लगता है। स्टाइल्स स्कॉट से कहता है कि वेयरवुल्फ की शक्ति स्कॉट में आ गई है। वो स्कॉट को आज रात की पार्टी पर भी जाने से मना करता है क्योंकि रिसर्च के हिसाब से आज रात स्कॉट एक वेयरवुल्फ बन जाएगा। स्कॉट ये सब बातें सुनने पर स्टाइल्स को मारने लगता है। स्टाइल्स चुप था, लेकिन उसने स्कॉट को पार्टी में जाने की परमिशन दे दी थी। कुछ देर बाद स्कॉट पार्टी पर पहुंचता है। पार्टी में डेरिक भी था। स्कॉट काफी कुछ हेलुसिनेट कर रहा था। उसकी तबीयत भी बिगड़ने लगती है। स्कॉट की हालत इतनी खराब हो जाती है कि वो एलिसन को पार्टी में अकेला छोड़कर घर चला जाता है और फिर वो धीरे धीरे एक वेयरवुल्फ में बदलने लगता है। घर पहुंचने के बाद स्कॉट को पता चलता है कि डेरिक एलिसन को घर छोड़ने के लिए गया था। स्कॉट काफी डरा हुआ था क्योंकि डेरिक एक अच्छा आदमी नहीं था। स्कॉट एलिसन को ढूंढने के लिए जंगलों में जाता है। एक बड़े पेड़ पर एलिसन का जैकेट लटक रहा था और स्कॉट को लग रहा था कि डेरिक ने एलिसन के साथ कुछ बुरा किया है, लेकिन तभी वहाँ से काफी सारे हंटर्स चले आते हैं। इन सारे हंटर्स का हेड कोई और नहीं बल्कि एलिसन के फादर थे, जिसके बारे में एलिसन को कुछ भी नहीं पता था। हंटर्स से डेरिक स्कॉट को बचाता है और उसे समझाता है कि वो उसका दुश्मन नहीं है। डेरिक बताता है कि वो खुद भी एक वेयरवुल्फ है। दूसरी तरफ स्कॉट एलिसन के घर उसे चेक करने के लिए जाता है तो एलिसन बिल्कुल ठीक थी। अगले सीन में स्कॉट स्कूल जाता है और वो कल रात एलिसन को अकेले पार्टी में छोड़ आया था, इसीलिए उससे माफी मांगता है। कुछ देर बाद एलिसन के फादर उसे लेने आते हैं, जिसे देखकर स्कॉट पहचान जाता है कि एलिसन के फादर एक खतरनाक हंटर है। तो ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और अगर आप इस सीरीज के बाकी के एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन भी सुनना चाहते हैं तो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों, मिलती हूँ आपसे अगली एक्सप्लेनेशन के साथ। टिल देन बाय एंड टेक केयर।